लाख रुपए मेरे एमपी लैड से यहाँ निर्माण हुआ। चौधरी साहब, अभी आपने जीएसटी को लेकर के किसानों को समझाया कि किसानों को फायदा होगा, सर और भी सरकार नहीं, किसानों को समझाने की जरूरत नहीं होती। किसान की तो नजर रहती है सरकार के फैसलों पे, और किसान समझता है किन चीजों से उनको लाभ मिल रहा है, कैसे उनको हानि पहुंच रही है। तो ये बहुत बड़ा एक लाभ है, क्रय शक्ति लोगों के बढ़ेगी। सीधा आप ये समझिए कि किसान के, कामगार के, गाँव में रह रहे नौजवान, जो शिक्षा में उनका बजट लगता था, खर्च होता था, स्टेशनरी पे लगता था, और किसानों का लगता था उपकरणों में, सारी चीज़ें जो सुलभ करी, सस्ती करी हैं, तो उनके जेब में सीधा पैसा पहुंचाया सरकार। सर एक सवाल है कि और में सर वोट चोरी को लेकर के आरोप लगाए जा रहे हैं सर। खेती हो बाद में आपने कहा था मेरे पे बंदिश है और जो निर्णय आपका होगा वो मैं ले लूंगा, पहले भी आपके कहने से निर्णय। वो बंदिश इतनी होती है कि राज्य सरकार का निर्णय होगा गन्ने के भाव का, और वह राज्य सरकार तय करेगी। इसलिए मैं राज्य सरकार का प्रतिनिधि नहीं हूँ, मैं केंद्र सरकार में मंत्री हूँ, मेरी उतनी बंदिश, और वरना किसानों के लिए मेरी कोई बंदिश नहीं है। नैतिक तौर पे मेरी जवाबदेही सीधा किसानों से ही है, और किसानों के लिए लड़ रहा हूँ। चौधरी साहब, बिहार में जो है वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, सबको पता है वोट तो लोगों की बदलती रहती है। लोग अपने वोट को सुनिश्चित करें और उसको संरक्षित रखें। शहर में जो है गाँव के लोग जा रहे हैं, पलायन हो रहा है, उसके बाद उनकी वोट दोनों जगह बनती है। गांव के लोगों को पता है, प्रधानी में भी जाके वोट देते हैं। तो ये पहली बार नहीं हो रहा, ये प्रक्रिया चुनाव आयोग समय समय पे करता है। इसमें ये बेवजह एक डर फैलाया जा रहा है, और चुनाव होगा, निष्पक्ष ही होगा, और जनता ही तय करेगी सरकार किसकी बनेगी। राष्ट्रपति का चुनाव सर एनडीए विजयी होगा सर, वो तो तय है, संख्या बल पे चुनाव है, और कोई इसमें इधर से उधर नहीं होने वाला, बल्कि विपक्ष के कई जो है सांसद इसमें तैयार हैं कि हमारे जो प्रतिनिधि है, जो हमारे उम्मीदवार हैं, उनके पक्ष में मतदान करें।